हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में सभी को जय श्री राम जय श्री राम। तो सुबह सुबह का टाइम है और हमारा हो गया है पूजा पाठ कर लिए हैं, पूजा वूजा कर लिए हैं और सोचे कि चलिए सुबह एक टाइम निकाल कर एक ब्लॉग बनाएंगे, उसके बाद ही कुछ काम होगा, क्योंकि फिर दिन भर टाइम नहीं मिल पाता है। टाइम मिलता है तो चलिए दूसरा बन जाएगा, पर नहीं जिस दिन बनता है तो मुझे लगता है कि आज एक भी ब्लॉग नहीं बनाया, एक तो बनाना चाहिए था, इसलिए सुबह ही बनाएंगे। दिन भर टाइम मिले या ना मिले, सुबह फर्स्ट ब्लॉग बनाएंगे ही बनाएंगे। पूजा पाठ करने के बाद एक ब्लॉग बनाएंगे, उसके बाद ही कुछ काम करेंगे। तो देखिए हम आ गए हैं अपने पूजा वाला रूम में कि आज फूल इतना मिला, भी फूल फुलाए नहीं अच्छा से, सुबह सुबह नहीं फूला पता है ना। तो देखिए हम सारे फूल 4 तरह का आज फूल मिला है। एक कनैल फूल है और एक ब्लू रंग का फूल फुलाता है जो फुलाए नहीं अच्छा से, और उजर में 2 तरह का फूल, 5 तरह का फूल आज मिला है। 2 तरह, एक उजर 3, एक उड़ल 4, एक 2 3 4 तरह का आज फूल मिला है, 4 तरह का। तो फूल इतना अच्छा लग रहा था, 4 नहीं 5 तरह का मिला। 2 तरह का वाइट वाला है, एक चमेली है, एक वाइट है जो चढ़ाते हैं, और एक ब्लू है, एक कनैल है, एक उड़हुल। 5 तरह का फूल मिला है। देखिए सारे भगवान को हम चढ़ाए 5 तरह का फूल। तो बहुत ही अच्छा लगा आज का। फूल मिल जाता है, सुबह उठिए तो फूल भी मिल जाता है सुबह सुबह, नहीं तो ऐसे उड़हुल को फूल नहीं मिल पाता है। इसलिए सुबह जगने का फ़ायदा होता है कि सुबह जगिए, अगर फूल वूल चाहिए तो सुबह जगिए। हम अकेले जाते नहीं, हमें डर लगता है सुबह, थोड़ा ज़्यादा साफ़ हो जाता है, लोग आने जाने लगते हैं ना, तभी जा पाते हैं। तो हम लोग 2 आदमी हैं, दोनों आदमी एक साथ जाते हैं तो थोड़ा डर नहीं लगता है। नहीं तो हम जब से लोग पूरा नहीं जग जाएंगे तब तक से हम नहीं जाते। तो फूल मिल जाता है, लेट जागिए तो फूल भी नहीं मिलेगा। हम 2 दिन से इतना जल्दी जग रहे हैं कि पूजा पाठ भी हो जा रहा है, फूल भी मिल जा रहा है, और लग रहा है कि काम हो गया, अब क्या करें। 9 बजे 10 बजे काम सब फिनिश हो जाता है। सुबह जगने का बहुत सारा फ़ायदा है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हमें सुबह जगने की आदत नहीं था, पर हम 2 दिन से सुबह जग रहे हैं। कोशिश करेंगे कि सुबह ही जगें और थोड़ा सा योगा वोगा करेंगे। तो अभी तो योगा नहीं कर पा रहे हैं, पर फूल लाकर सबसे पहले योगा ही करेंगे। फूल सबसे पहले लाएंगे, इसलिए कि फिर नहीं मिल पाता। इतना जल्दी में जगते हैं, जल्दी जल्दी फूला करो, हाथ से धो और जल्दी जाओ अपना फूल ही लाने। तो जल्दबाजी में फूल लाते हैं, उसके बाद योगा वोगा करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। ऐसा लगता है झाड़ू लगा ले पहले, फिर झाड़ू लगा पोछा लगा ले, ऐसे काम बढ़ने चला जाता है, इसीलिए नहीं कर पाते ऐसे। तो योगा करना बहुत ही ज़रूरी है, योगा करना चाहिए। हमारे तो होता है 10 लोग होता है, योगा नहीं करो तो पेट में दर्द, तो सर में तो गैस बनाता है, तो योगा करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहता है। तो ज़रूरी होता है, योगा करना चाहिए शरीर के लिए। एक ऐसे ही कपाल भाती है ना, जो आप सांस ऊपर कीजिए, छोड़िए कपाल भाती, ऐसा होता हम करते थे, इससे बहुत ही राहत था। मेरे लीवर में जो पैखाना उखाना नहीं होता था, लीवर का प्रॉब्लम, तो बहुत करते थे। ऐसे कीजिए, 2 तरह का है, एक जल्दी ले लीजिए। ये हुआ कपाल भाती, इसको कहते हैं। कपाल भाती कहते हैं। अनुलोम विलोम कीजिए, अनुलोम विलोम से इस नाक दब कर खींचिए, एक नाक से छोड़िए, ऐसे करके इसको नाक को बंद कीजिए, एक नाक से बंद करके खींचिए, इस नाक से छोड़िए, एक से खींचिए एक से छोड़िए। तो ये सब होता है व्यायाम। सुबह की आँख के व्यायाम कीजिए, आँख पर उंगली धोकर पूरा गुनगुन गुनगुन करेगा, झंझनाहट करके, तो बहुत ही फायदा होता है आँख के लिए। फिर आँख को अपने ऐसे ऐसे नचाइए, फिर आँख को ऐसे कीजिए। जो मोबाइल चलाते हैं आजकल लोगों को ज़रूरी होता है सब व्यायाम करने के लिए, क्योंकि मोबाइल से आँख पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, आँख और सर पर। तो इसलिए ज़रूरी है। तो बहुत सारे योगा है, बहुत करना जरूरी है। सब तो मेन जो है ना, इसको करना जरूरी रहता है। कपाल भाती हुआ, अनुलोम विलोम हुआ, और बच्चे सपाट उपाट हुआ, बच्चे जो करते हैं उनको से करवाइए। तो ज़रूरी है, तो बच्चों को भी व्यायाम योगा करना चाहिए। तो हम भी बहुत करते थे, मेरे पापा भी करते थे। देखते सुबह छत पर
करेंगे, जाते हैं तो अभी भी कराते हैं, करो योगा करोगे सही रहेगा शरीर। तो वहाँ तो जाते हैं थोड़ा लेट जगते हैं, धूप छत पर आ जाता है तब जगते हैं। तो योगा करने से बहुत फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा, इसलिए सभी को योगा करना चाहिए। हम भी करते हैं। फिर देखिए कमर मेरा दर्द रहता है, योगा करने से बहुत फ़ायदा था। ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, बहुत सारा योगा हम बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। योगा बहुत तरह का, सो कर फिर एक पैर उठा लीजिए और फिर एक पैर नीचे रखिए, सांस रोक कर रखिए। मन बहुत सारा योगा हम भी करते हैं, इस समय छोड़े हैं, ठंडी से ही छोड़े हैं। तो योगा से बहुत फ़ायदा होता है, योगा कीजिए और स्वस्थ रहिए। तो योगा करना ज़रूरी होता है, तो आप लोग भी कीजिए। स्वस्थ रहने के लिए योगा बहुत ही ज़रूरत है, बहुत तरह का योगा है। तो अपने हाथ के लिए भी योगा है अपना, ऐसे ऐसे कीजिए, इसके हाथ को ऐसे ऐसे ऐसे, बाजू का ऐसे ऐसे कीजिए, क्योंकि ज़रूरी होता है। ये तो शरीर ठीक रहेगा, कभी चमक उमक नहीं आएगा, नहीं तो क्या होता है शरीर नहीं है तो अचानक से आएगा तो दर्द हो जाता है पीठ उठ में। तो अपना अपना ऐसे ऐसे कीजिए, तो ऐसे करने से भी आपका ये बाजू ठीक रहेगा। ऐसे ऐसे करते रहे, वो तो कोई बैठे बैठे टाइम से हुआ नहीं तो बैठे बैठे क्यों, क्योंकि आज के डेट में इतना रोग हो गया है कि योगा करना ज़रूरी है, हर कोई को योगा करना ही चाहिए। तो इसलिए हम भी करते हैं, इस समय छोड़े हुए, पर करना बहुत ज़रूरत होता है। कल से करेंगे, पर ज़रूरी है करना। हमें तो टाइम नहीं मिलता है ना, तो क्या करते हैं दिन में भी अपना सोकर बैठकर अपना योगा करते हैं, क्योंकि करने से बहुत फ़ायदा। हम आजमाए हैं, बहुत सारा फ़ायदा। हमारे लीवर का प्रॉब्लम जो पैखाना वखाना नहीं हो जाता, योगा करते थे ना तो दवाई हमारा खाना नहीं पड़ता था। तो फिर भी हमें देखिए छोड़ देते हैं, सोचते करेंगे करेंगे, इसी तरह छोड़ देते। बहुत दिक्कत है, सर के भी अथी होता है, योगा होता है, हर चीज़ का योगा कीजिए अपना। अच्छा हाथ के लिए भी होता है, रामदेव बाबा बताते हैं। इससे हमें नहीं लगता है कुछ राहत होता है, ऐसे ऐसे ही सब चीज़ तो हमें फालतू लगता है, पर ये सब जो होता है ना, कपालभाति, अनुलोम विलोम और बहुत सारा है, ये सब चीज़ ठीक है, करना चाहिए। तो आज हम योगा के बारे में ही ज़्यादा कर बात किए, अगला ब्लॉग में योगा के ही ज़्यादा बात करेंगे, योगा के बारे में, क्योंकि योगा बहुत ही ज़रूरी है। योगा कीजिए, स्वस्थ रहिए, करके 1 महीना आप दीजिए नियम से, पहले में अभी में अंतर पता चल जाएगा। तो योगा ही ज़रूरी है। और भारत में योगा दिवस भी मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है, तो अच्छा होता है, करना चाहिए। हम करते थे बहुत तरह के योगा, हम एक रखे हैं स्लिप, उसी को देख देख के करते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल गए थे तो हमें बहुत कमर में दर्द रहता था, झुकते थे, तो योगा करने के लिए बताया था, तो हम 10 दिन किए, ठीक हो जाता है, छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जब ठीक रहता है इसको कंटिन्यू करना ही चाहिए। आदत बना लीजिए कि हमें करना ही करना है। तो हम भी अब कोशिश करेंगे डेली करने के लिए, आपको दिखाएंगे कौन कौन सा योगा शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि हम आजमाए हैं, योगा से बहुत ही फ़ायदा है। तो चलिए, ये रहा योगा के बारे में। और हम अपने पूजा रूम में बैठे हुए हैं, बालकोनी का नज़ारा आज हम दिखाते हैं, इतना अच्छा लगता है बालकोनी का नज़ारा। आज हम पहने हुए हैं लूजर और टी शर्ट, देख सकते हैं, ये हुआ लूजर और टी शर्ट। तो ये ड्रेस हमें गर्मी के लिए अच्छा लगता है। और बाल आज थोड़ा भींजा हुआ था, बाल पर से सुबह नहाते हैं ना तो भींजा हुआ रहता है, इसलिए हम सुबह सुबह थोड़ा सूख जाता है, उसके बाद अपना बाल फिर जूड़ा कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी में जूड़ा का अलावा दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगता। तो चलिए हम चलते हैं बालकोनी में। तो बालकोनी का नज़ारा मेरा कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह का, तो शाम का तो है बालकोनी का नज़ारा। देखिए भैया बालकोनी के नज़ारा, तो देखिए जाए आप लोग हमारे बालकोनी के नज़ारा, देखिए कितना प्यारा है बालकोनी का नज़ारा। हमारे बिहार में आइए, कितना सुंदर नज़ारा है, तो हमें अच्छा लगता है बालकोनी का नज़ारा। यहाँ पर घूमिए फिरे, और 2-4 लोग होता है तो अच्छा लगता है, अकेले नहीं, अकेले ऐसे भूत के तरह ताकते रहिए तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए किचन में हम फिर चलते हैं, क्या बनाना है। तो बालकोनी में खड़ा होने का टाइम ज़्यादा नहीं है मेरे पास, तो किचन में भी जाना है। यहाँ पर बिछा लीजिए, अपना बिछा कर योगा करते रहिए, बालकोनी में सबसे अच्छा ये है। सुबह सुबह का टाइम और
चाय पी लिए। तो चलिए हम चाय पी लिए, गिलास में ही छोड़ दिए थे, बालकोनी में ही बैठकर चाय पी रहे थे, तो सोचे कि शूट कर लूँ। चलिए किचन में आ गए हैं। किचन में है हमारा अंधेरा, काहे भैया अंधेरा हुआ है, तो इसको जला देते हैं। लाइट हो गया दूर। अब देखते हैं किचन में क्या बनाना होगा आज। तो आज हम बनाएंगे आलू और बैंगन की सब्जी और लड़के के लिए दाल रोटी चावल। तो देखते हैं, खाना बनाने का टेंशन, डेली खाना, पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा खाना से। किसी टाइम आएगा जो खाना नहीं बनाना पड़ेगा। जब हम हो जाएंगे बूढ़ी तो खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो खाना बनाना कोई ये नहीं है बाकी डेली बनाओ, क्या बनाए टेंशन होता है, क्या बनाएगा यार। डेली खाना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डेली खाना ही बनाना है। तो वो अपनी छुट्टी तो हमें पीछा ही नहीं, छुट्टी इतना लग रहा है मत कहीं, हर चीज़ में छुट्टी, क्या करेंगे, छुट्टी से परेशान हो गए। जो चीज़ बच रहा है उसमें छुट्टी, जो चीज़ बच रहा है तो आटा में रोटी में इसमें छुट्टी लगने की चीज़ है। लक्ष्मण रेखा भी आज कल पारी तो भी नहीं काम किया, लक्ष्मण रेखा डेली तो भी काम कर रहा है, लक्ष्मण रेखा भी फेल हो जा रहा है छुट्टी। अब क्या करिए, आप ही लोग बताइए कोई ऐसा उपाय है जो चींटी से हम बच पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मेरे रूम में चींटी है, हर जगह चींटी है। ठंडा है कि यहाँ भी लाइन से छुट्टी चल रहा है, देखिए यहाँ भी लाइन से चल रहा है कि हम क्या इन लोग को मिलता है, ऐसा कुछ मीठा भी नहीं है, इतना चींटी। किचन में हम आए हैं और बनाएंगे आलू बैंगन की सब्जी। सब्जी इतना सूख रहा है, नमक का ये सब्जी इतना जल्दी सूख रहा है। टमाटर के मीठा चटनी बना दिए जाएगा। मीठा चटनी हमें पसंद है, तो ये टमाटर है, सब्जी बनाएंगे, मीठा चटनी नहीं बनाएंगे, पका कर बनाएंगे। तो मिर्चा कैसा हो गया है, बैगन ऐसा हो जा रहा है, टेंशन हो जा रहा है बैगन, पता नहीं इतना बैगन बचा हुआ है, ऐसा हो जा रहा है, सूख जा रहा है, क्या करें। बैगन लग रहा है तो सड़ेगा नहीं, फेंकाइए जाएगा। लगता है बैगन तो बनाएंगे नहीं, आज बनाए तो फिर कल बनाएंगे नहीं। देखिए इसका कलर कैसा हो गया, अभी ज़्यादा बैगन है, इतना से वैसे थोड़ा ना बने, अभी इतना बैगन सोझेगा बैगन आ जाएगा। इतना कह रहे थे कम लीजिए, कोई चीज़ इतना कम लेते ही नहीं है, बताइए। सब इतना जल्दी मुरझा रहा, परसों ही लाए थे ताज़ा बिल्कुल, इतना ताज़ा वहाँ पर मिलता है बस। तो देख सकते हैं कैसा हो गया है, देखते हैं इसका बनाएंगे, जब बनाएंगे फेंकना ही पड़ेगा। तो प्रसाद खा रहा हूँ। तो चलिए एक ब्लॉग को हम यहीं तक रहने देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मोबाइल चार्ज नहीं हुआ है, दे रहे हैं। चलिए जय श्री राम, आपका दिन शुभ हो, भगवान की कृपा सदा आप लोग पर बनी रहे। अब चार्जर लेके चलते हैं रूम में, क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं है, चार्ज करना ज़रूरी है।